नमस्ते, मैं हूँ टिया, ग्रैंड मास्टर हीलर, क्रिस्टल हीलर, ट्विन फ्लेम कोच, टैरो रीडर, पीएलएफ थेरेपिस्ट एंड क्रिया कुंडलिनी मास्टर। वेलकम टू माय चैनल टिया टैरो कंसल्टेशन। आज आप लोगों के सामने मैं एक वीडियो लेके आई हूँ जो मुझे लगा है कि ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के सामने ये वीडियो लेके आना। साथ ही साथ मेरे स्टूडेंट्स, मेरे क्लाइंट्स, सबका बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट था। जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं, मुझसे क्लास किए हैं, बोल सकते हैं उनका सबका डिमांड था कि मैम जो ट्विन फ्लेम का सच्चाई है वो सामने लेके आइए। मैं ट्विन फ्लेम कोच, ग्रैंड मास्टर हीलर, ट्विन फ्लेम जर्नी, इसको एक्चुअली आप पहले तो एक चीज पहले सुनिए। एक क्वेश्चन आता है ऑलवेज कि ट्विन फ्लेम में हूँ मैम, आई एम इन ट्विन फ्लेम जर्नी, एम आई, ये वाला क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक बार पता चल गया कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, दैट मीन्स आपको लगा कि ये बंदा तो मेरा अधिकार है, कैसे भी करके ये बंदा को मुझे चाहिए या बंदी को मुझे चाहिए। एज पर मैं बंदा इसीलिए बोल रही हूँ, यहाँ पे मैं एनर्जी वाइज बोलूंगी। जो भी चेजिंग एक एनर्जी में है वो है डिवाइन फेमिनाइन, और जो भी रन कर रहे हैं उनसे वो है डिवाइन मस्कुलाइन। आज शायद मुझे मालूम नहीं कितना टाइम का वीडियो मैं बनाऊंगी, मुझे मालूम नहीं। यू कैन से आज का वीडियो जो है थोड़ा समाज की दरकार है, इसीलिए मैं आज किया आप लोगों के लिए। मुझे मालूम नहीं कितना व्यू होगा, क्या होगा, इतना सच्ची बात सबको हजम नहीं होता, ये मुझे मालूम है। बट मैं रिक्वेस्ट करूंगी वीडियो के अंत तक देखें, सच्चाई का सामना कीजिए, ट्विन फ्लेम जर्नी की सच्चाई को जानिए। आज क्यों राधा कृष्ण की ये जो फोटो है, ये जो पिक्चर है, इनके सामने क्यों बैठी हूँ? हम लोग राधा कृष्ण क्यों बैठी हूँ, क्यों? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक कॉन्सेप्शन को हम क्लियर करना चाहते हैं। ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक। मैं किसी को पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूं। कोई भी इंसान को जानते हुए या नहीं जानते हुए, अगर मैं जानते हुए करूंगी ही नहीं, किसी के नाम पे कोई मुझे इशारा नहीं है, क्योंकि मेरे साथ जो संपर्क में आया वो जानता है कि मैं कोई चैनल वैनल देखती नहीं हूँ, ठीक है। और रील्स में कोई खाना बनाना, कुछ नाचना गाना, ये तक ठीक है। मैं या कुछ अच्छा लगा, कोई अच्छा कोई बिजनेस रिलेटेड कुछ चीज देखी तो देखती हूँ। तो एनी हाउ वट एवर, बहुत अच्छे से सुनिए। ये जो सोलमेट, कार्मिक एंड ट्विन फ्लेम, एक गलत कॉन्सेप्शन लोगों के मन में आ चुके हैं ये तीन रिलेशनशिप लेके। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्विन फ्लेम का किसको बोला जाता है? नॉर्मल ट्विन फ्लेम बोलने से हम लोगों को समझ में जो आता है, जितना मेरा जितना, पहले बोल रही हूँ कि मैं ही अल्टीमेट नहीं हूँ, मगर मेरा जितना रिसर्च मैं की हूँ या मेरा जितना ज्ञान मुझे फील हुआ है, जो छोटे से ज्ञान मुझे फील हुआ है कि ऐसा कोई रिश्ता, जिस रिश्ता मुझे बॉदर कर रहा है, जो रिश्ते से मैं निकाल नहीं पा रही हूँ, फिर पा रही हुई बोल रही हूँ क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को बोल रही हूँ। ऐसा कोई भी रिश्ता, वो नाम पे कुछ भी हो, व्हाट्स इन अ नेम, जो भी ऐसा कोई ही रिश्ता, जो रिश्ता मुझे दर्द दे रहा है, ऐसा बहुत सारा रिश्ता हुआ है। हो सकता है 6 साल का हो, 7 साल का हो, वो जिंदगी से चले गए, जो तकलीफ नहीं हुआ है, ऐसे बहुत सारा हुआ है कि 2 दिन की रिश्ता ऐसा दर्द दे के गया है, या वो बात नहीं कर रहे, मुझे पागलपन लग रहा है। क्यों? ये क्यों की आंसर ही आज है। नॉर्मली ये जो ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्शन है, इट्स एक्चुअली वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कॉन्सेप्शन। ट्विन फ्लेम दो शिखा जब एक साथ होना, दैट इज रियूनियन, ट्विन फ्लेम। बोला जाता है कि कोई भी कारण में अगर दो आत्मा, दो सोल धीरे, कोई भी कारण में दोनों स्प्लिट हो जाना, एंड सो मेनी एक्सपीरियंस के अंदर में बार बार हर जन्म में मिलना, नॉट नेसेसरी सॉरी, और भी डीप में जाइए ना, नॉट नेसेसरी कि हर जन्म में मिलना है, ठीक है, आप पकड़ लो, हर जन्म में
जो भी रूप में हूँ मिलना या नहीं मिलना, एंड अल्टीमेटली मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ, डिवाइन फेमिनाइन की स्पिरिचुअल ग्रोथ, उसके हिसाब से डिवाइन मस्कुलाइन का स्पिरिचुअल ग्रोथ, क्योंकि एक ऊपर में आएगा धीरे धीरे नीचे और एक पर्सन आएगा ही। ये रास्ते जाते जाते एक्चुअली थिंक और एक जगह में अब जब ये सब मोह माया ओवरऑल इनके पीछे दौड़ना सब बंद कर देंगे तो नेचुरली आपकी जो पर्सन है, आपका जो ट्विन फ्लेम है, वो आपकी तरफ आएंगे। कर्मा शुद्धि का होता है, ये एंसेस्टरियल कर्मा की होता है। मेन है खुद को जानना, खुद को पहचानना एंड बहुत कुछ। इसीलिए कोई शॉर्टकट नहीं है ट्विन फ्लेम में। इट्स ऑल अबाउट हीलिंग एंड प्रॉपर इनर वर्क। ठीक है, प्रॉपर बैलेंस, यू कैन से प्रॉपर बैलेंस, व्हाट एवर प्रॉपर बैलेंस। तो ये है वेस्टर्न कल्चर। अभी आप हिंदू धर्म में आइए। हिंदुइज्म बोल रहा है कि ये जो सोल है इसको हम ना स्प्लिट कर सकते हैं, ना तोड़ सकता है, ना फोड़ सकते हैं, ना जला सकते हैं। सोल जो है, आत्मा जो है, अविनश्वर है। तो कैसे भाई ट्विन फ्लेम हो गया? हिंदू धर्म दैट मींस ट्विन फ्लेम को नहीं मानते। हिंदू धर्म कार्मिक बॉन्ड को मानते हैं। आप नॉर्मली सोचिए ना, आप जो कुछ नहीं करो, चुपचाप बैठे रहो, इवन यू आर डूइंग कर्मा, यू आर टेकिंग ब्रीथ, यू आर थिंकिंग सो मच थिंग, यू आर टेकिंग फूड, व्हाटएवर, और आपकी ट्विन के साथ आपका कितना दुख, कितना दर्द, कितना अच्छा टाइम, कितना बुरा टाइम, कर्मा क्रिएट नहीं हो रहा है? हर जन्म में हो रहा है। कर्मा तो है। तो कार्मिक मतलब ये खराब है, ये बहुत ही एक रॉन्ग कंसेप्शन है। तो एज पर हिंदुइज्म, ट्विन फ्लेम इज योर क्लोजेस्ट कार्मिक सोल, जो हर जन्म में आपके पास आके आपको शिक्षा दे रहा है एंड आपको अपग्रेड कर रहा है। इनका स्पेशलिटी क्या है? वो आपको अपग्रेड कर रहा है। अगर सोलमेट क्या है? हम जो एक सोल फैमिली के अंदर जो लोग हैं वो एक दूसरे की टेम्परामेंट मैच होते हैं, वाइब्रेशन मैच होते हैं, बहुत सारा यू कैन से आपका जो पंचतत्व है इनकी भी बहुत हद तक मैच होगा। दैट इज योर सोलमेट। सोलमेट बहुत लोग हो सकता है, आपका एक ही सोलमेट होगा, नॉट नेसेसरी। अगर कर्मा की जो हिंदुइज्म की जगह से मैं अगर देखूं, हाँ, या मुस्लिमिटी कर्मा नहीं मानते कि एक हर जन्म अलग अलग होगा, ऐसा नहीं मानते, बट एनी हाउ हिंदुइज्म की जगह से अगर देखूं तो इसको हम बोल सकते हैं कि सोलमेट ऑल्सो आपका गुड कर्मा की जो रिजल्ट है। सोलमेट जो आ रहा है आपके साथ, जिनकी गुड बॉन्डिंग है, गुड कर्मा है, वो बार बार आके आपके अंदर वो प्यार मोहब्बत फ्लोरिशमेंट करते हैं, काम करते हैं। तो ऑल अबाउट कर्मा, ऑल अबाउट कर्मा। अभी पास्ट लाइफ में क्या की थी, क्या नहीं की थी, ये सब तो मेरा हाथ पे नहीं है। प्रेजेंट में अगर मेरा ऐसा कोई पार्टनर आए, जिस पार्टनर आने के बाद मेरा एक सोल ग्रोथ स्टार्ट हो रहा, मेरा जिंदगी में मतलब जीना क्यों है, क्या करना है, पहले तो रोना धोना है और उनके बिना मुझे जीना नहीं है। फिर धक्का खाते खाते एक जगह आता है कि नहीं, उनके बिना जीना है, जीने का मकसद कुछ अलग। गॉड ने बार बार धक्का देके बोल देते हैं कि भाई तेरे जीने का मकसद अलग, तेरे जीने का मकसद अलग, तू अलग तरीका से जी, बिकॉज ट्विन इज इनसाइड ऑफ यू, आउटसाइड ट्विन इज योर इल्यूशन। आपके अंदर जो मैस्कुलाइन पावर है, आपके अंदर जो फेमिनाइन पावर है, दैट इज कॉम्बिनेशन इज ट्विन फ्लेम, वो आपके अंदर है। आपके बाहर वाला ट्विन फ्लेम, अगर आपको ट्विन फ्लेम है, वो आपके उस अंदर की जो इम्बैलेंस है उसको बैलेंस कर देते हैं। अभी ये रास्ता चलते चलते आप बादल में चांद देखे, चांद में पतंग देखे, पतंग में आपको बतख दिखा, बतख में तितली दिखा, और उसका अलग अलग आप लोग मतलब समझ रहे हो और रो रहे हो, हाँ वो मेरे बारे में सोच रहा है, वो मेरे बारे में सोच रहा है। ट्विन फ्लेम जर्नी इसको बोलता नहीं है। आई एम टेलिंग यू, आपको कोई 6D 7D ये डी अलग डी में ट्विन को नहीं चाहिए, आपको ट्विन अपनी 3D में चाहिए। तो बिल्कुल अगर कोई आपको बोले 6D में आप लोग मिलोगे, 7D में मिलोगे, तब उनको बोलना ठीक है, आपका पेमेंट भी 6D में होगा, 7D में होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। मैं पहले क्षमा प्रार्थी हूँ, किसी के नाम पे मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। मेरे पास आके जैसे ऐसे बात सुनती हूँ, मैं सोचती हूँ इन लोगों को कहाँ से स्टार्ट करूँ भैया, क्योंकि ये लोग काफी इंटेलिजेंट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मगर मिसगाइडेड है। प्यार बोलता है ना, बंगाली में एक बात है कि प्रेमेते मुझिले मन,
की बा हाड़ी की बा डोम। अगर प्यार में मन मच जाए तब हम कोई नहीं देखता, डोम विथ अपना, ये भी अपना वो भी अपना, तब कुछ नहीं देखेंगे, संस्कार नहीं देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे। और एक मिसकॉन्सेप्शन है, जैसे ट्विन जैसे मैं हूं वैसे ही सोचेगा, जैसे मैं हूं वैसे ही खाएगा, जो जैसे कैसे होगा? उनका संस्कार अलग है, उनका जन्म अलग जगह में हुआ है, वो बचपन से बड़े अलग कल्चर में हुआ है, वो अलग अलग कर्मा किया है, अलग कार्मिक बॉडी में है। एंड यू आर थिंकिंग कि आपसे नॉट नेचुरली, आप सोचो आप एक पढ़े लिखे फैमिली में हो सकता है, गॉड ब्लेस, आप जन्म लिए हो, अच्छा से हो, है कल्चर्ड फैमिली में, और ट्विन हो सकता है कि ऐसा कोई फैमिली में जन्म लिया है जहां पे रोटी सूखी रोटी खा के जीना ही बहुत बड़ी बात है, या बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है, बचपन से मम्मी पापा की रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशन देखे एंड ऑल, तो वो उनको आप कैसे पूरा चेंज करोगे? पॉसिबल नहीं है। जो भी है, मैं बार बार बोलती हूँ, क्यों? नॉर्मल जो हीलिंग भी होता है ना, जिन लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, नॉर्मल हीलिंग हो रहा है, हेल्थ हीलिंग हो रहा है, रिलेशनशिप हीलिंग हो रहा है, मैं उनको भी बोलती हूँ भैया आओ, आके 6 क्लासेस ट्विन फ्लेम कोचिंग का अटेंड करो, क्योंकि आपके अंदर भी मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन पावर है। आप अगर बैलेंस कर लो उस एनर्जी को, तो अल्टीमेटली स्पिरिचुअल ग्रोथ होने का तो अधिकार सबका है, राइट? पहले तो मेरी रिक्वेस्ट यही है, पहले ही अगर पता चले कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, मैं स्पेशल कोई जर्नी में हूँ जो मुझे बॉदर कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल उस दिन पकड़ लेना कि मुझे अपने आप की ग्रोथ बहुत जरूरी है, नहीं तो मैं और भी अंदर और भी मतलब एकदम डीप डल पोजीशन में पड़ा रहूंगा या पड़ी रहूंगी, तो डिवाइन मैस्कुलिन निकल जाता है। एक जगह आगा जिस जगह में खड़े होके आप चॉइस करोगे कि आपको ट्विन चाहिए। ऐसे मेरे बहुत स्टूडेंट का हुआ है कि इतना बैलेंस हुआ है, ट्विन आके रिक्वेस्ट कर रहा है, यस ऐसा हुआ है, यू कैन, मैं सामने लेके आ सकती हूँ, ट्विन आके रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये लोग सोच रहे हैं जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि इनका कल्चर मेरे साथ नहीं मैच कर रहा है, शादी प्यार मोहब्बत ये सब अलग जगह की है, शादी के क्वेश्चन जब है तो अलग जगह में है, वो कल्चर मैच करते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो मैच आ गया, उनके अंदर वो मैच्योरिटी आ गया है। और एक चीज ऑलवेज जानना, ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन फ्लेम जर्नी बोल के नहीं, जिंदगी की कोई भी जगह में वो आपकी सास ससुर हो, आपके बच्चे हो, आपके पति हो, बच्चे को तो फिर भी आप अपना हाथ से बड़े कर रहे हो, भाई बहन जो व्हाटएवर, ऑपोजिट के पर्सन का लिमिटेशन को समझने की कोशिश कीजिए, रिलेशनशिप अच्छा होगा। ये पर्सन इतना ही, एक शादीशुदा आपका ट्विन फ्लेम, बहुत अच्छे से समझिए, बहुत अच्छे से समझिए, आपकी ट्विन फ्लेम ऐसा गॉड का कोई इंटरवेंशन होगा, डिवाइन इंटरवेंशन, तभी आपसे मिले हैं, ऐसा रिश्ता है जहाँ पे वो बाहर निकाल नहीं सकते हैं। अगर वो बोले हैं हाँ हम बाहर निकाल सकते हैं, एक हद तक हम लोग ट्राई कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, देन फाइन। अगर वो पहले ही बोले हैं कि नहीं मैं अपने बच्चे को छोड़ के, बीबी को छोड़ के, या ऐसा सिचुएशन में मैं बाहर निकाल नहीं सकता, उस जगह में अगर आप हर मोमेंट पे एक्सपेक्ट करोगे कि नहीं वो निकाल के आ जाएगा, वो निकाल के आ जाएगा, दैट इज योर कर्मा टू, क्योंकि गॉड ने कुछ सोच के भी वो रिश्ता भी बनाया है, गॉड ने कुछ सोच के आपका रिश्ता भी बनाया है। अगर उनको होता कि आपसे ही शादी हो तो वो ऐसे सिचुएशन खड़े कर देते, आपसे ही पहले मिला लेते, नहीं किया है। सो सरेंडर टू गॉड। ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत हद तक समझना, बहुत ना, मुझे तो लगता है सबसे बड़ा ट्विन फ्लेम जर्नी का मोक्ष का, मुक्ति का पथ है सरेंडर एनर्जी। पहले तो खुद को सरेंडर एनर्जी कि नहीं मैं इम्बैलेंस हूँ। 90% केस में जो लोग आते हैं, हो सकता है दे आर वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड एंड ऑल, बट 90% केस में एक्सेप्टेंस नहीं है कि मैं इम्बैलेंस हूँ। मे बी दे आर टीचर, मे बी दे आर प्रोफेसर्स एंड व्हाटएवर, कुछ भी, मैं इम्बैलेंस हूँ, उनका दोष है, उनका दोष है, उनका दोष है, उनका दोष है, दोष की पूरा लाइन, इनका इतना दोष है तो इसके इनके पीछे क्यों भाग रहे हो भैया? छोड़ दो ना, अपने रास्ता देखो। वो तो हाथ पैर पकड़ के या सिर में गन पॉइंट में रख के तुझे इधर ही रहना है ऐसा नहीं बोल रहे, तुम ही तो दौड़ के जा रहे हो, तुम ही तो डिस्टर्ब कर रहे हो। तो पहले यहाँ पे ना यू कैन से 3 सरेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सरेंडर, खुद को
को समझना कि नहीं मैं इम्बैलेंस हूं, मुझे किसी के पास जाना चाहिए। सेकंड सरेंडर गुरु। गुरु बहुत अच्छा से समझना चाहिए गुरु कौन है। यहाँ पे गुरु आपको दिग्भ्रष्ट कर सकते हैं, हर गुरु नहीं, बहुत अच्छे अच्छे गुरु है। मेरे गुरु ही मुझे रास्ता दिखाए, ठीक है, मैं ही बहुत स्टूडेंट की रास्ता दिखाए, बट गुरु अच्छा से, ऐसा बहुत लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे गुरु है जिनके पास भी जाओ जो आपको रास्ता दिखाए। टीचर बहुत मिल जाएगा, गुरु मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। टीचर क्या होता है, टीचर फिजिक्स की टीचर, केमिस्ट्री की टीचर, मैथमेटिक्स की टीचर, इंग्लिश की टीचर, ज्योग्राफी की टीचर, ऐसा टीचर एक हद तक रहता है, आपको शिक्षा देंगे एंड ऑल एवरीथिंग। गुरु का काम क्या है मालूम है? गुरु वो क्या करते हैं, टीचर बाहर की जो ज्ञान वो आपके पास नहीं है, वो चीज की आपके अंदर इनपुट करते हैं। और गुरु की काम मजेदार है। गुरु की काम है, वो तो है ही बाहर की शिक्षा दे रहा है, मेन गुरु के काम है आपके अंदर की जो गुरु है उनको जगाना, मतलब आपके अंदर की जो ज्ञान है उनको निकाल देना। दैट इज गुरु का काम होता है। तो ऐसा कोई गुरु के अंदर जाइए, जो चीज आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो आपके अंदर है, जो दर्द आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो आपके अंदर है, जो अवचेतन मन में, ऐसा सबकॉन्शियस में बहुत सारा बात है जो बोलना है, ऐसा कोई इंसान होना चाहिए जो इतना रिलायबल हो, इतना विजडम की हो, जो आपको समझे, वो जज ना करे। उनका अरे पति अच्छा है फिर भी तो वो दूसरे की तरफ जा रहा है, ये लड़की का तो कैरेक्टर ठीक नहीं है, ये दिमाग में अगर आए वो गुरु नहीं है। वो जज ना करे, वो जज ना करे आपको, क्योंकि ये कोई ना कोई प्लानिटरी खेल है जो लिखा है, क्योंकि डिवाइन की इंटरवेंशन छोड़ के हम कुछ नहीं कर सकते। कठपुतली है, उसके मतलब क्या है, मैं जाके रेप कर दूं, जाके ये कर दूं, डिवाइन का नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी कॉन्शियस माइंड भी तो डिवाइन तैयार किया है, आप कॉन्शियसली हैंडल करो चीज को, है ना। तो बात क्या है, आपको पहले गुरु के पास जाके सरेंडर करना है। गुरु आपको ऐसे मोटिवेट करेंगे एंड आपकी ऐसा थ्रू लेके जाएंगे जहां पे जाके आप एक्चुअली गॉड को सरेंडर करना सीख जाओगे। एक स्टेज आएगा आप गॉड को सरेंडर कर रहे हो कि नहीं, सच में ये गॉड जो तुम्हारा मर्जी है वही मेरी मर्जी, डिवाइन मुझे ये दो, मुझे वो दो, या मैं मैनिफेस्टेशन की भंगी में बोल रही हूँ, डिवाइन मुझे मेरा बहुत सुखी संपत्ति संसार है ट्विन के साथ, मेरा 10 बच्चा है ट्विन के साथ। एक स्टेज आएगा जहां पे आपको लगेगा तेरे मर्जी ही मेरी मर्जी, आएगा रियली। उस जगह में खड़े होके देखना आपका ट्विन रियली आएगा, मगर वो दिल से आएगा। जिस दिन मैनिफेस्टेशन कब करना है, क्या करना है, मैनिफेस्टेशन क्या करना है, मेरा सबकॉन्शियस को क्लियर करना है, मुझे इनर वर्क करना है, मुझे अलाइनमेंट में जाना है, राइट। तो ये वाला एनर्जी में आई है। फिर से बोल रही हूँ, सबके ऊपर बहुत रिस्पेक्ट रख के, ये नंबर देख रहा है, ये नंबर देख रहा हूँ, वो नंबर देख रहा हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, देखो ज्ञान बढ़ाओ, उसके पीछे दौड़िए मत, ट्विन फ्लेम जर्नी खत्म हो जाएगा। आसमान से आपकी पार्टी कोई आपकी पर्सन बोल रहा है मुझे बहुत प्यार है, मुझे ये है, मुझे वो है, सामने आके बोले तो समझो। अगर सामने आके नहीं बोल पा रहा है, ठीक है, आपकी मन में वो स्थिति है जहां पे आप उनकी वो एनर्जी को फील कर सके ना। सिर्फ आप इल्यूशन में घूम रहे हो, आज ये टैरो रीडिंग, कल ये टैरो रीडिंग, परसों इस जगह में कुछ ये करना, तब उस जगह में, मगर आपका इम्प्रूवमेंट कितना हुआ है, पहले वो चीज को देखिए, पहले वो चीज को देखिए, आपकी इम्प्रूवमेंट क्या हुआ है। नॉर्मली और भी एक साइड से बोला जाता है कि ट्विन फ्लेम जो जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी में हम लोगों का पंचभूत का खेल है ना, शरीर में जो 5 एलिमेंट्स है, नॉर्मली क्या होता है, इसका भी एक कनेक्शन होता है। और भी डीप में जाइए पता चलेगा, हो सकता है आपकी आग को निभाने के लिए उनका वाटर एलिमेंट जो है वही काम करता है, क्योंकि आपका ऊर्जा जो है वो उनके साथ ऐसे कनेक्टेड है, रिलेशन बने वाइब्रेशनली, इसीलिए रेकी हीलिंग ही होता है। संजीवनी क्रिया शक्ति की हीलिंग जो कर्मा क्लियर की होता है, उसके बाद रेकी हीलिंग, सो मेनी हीलिंग के जरिए, हॉली फायर, सो मेनी हीलिंग के जरिए एक ट्विन फ्लेम हीलिंग होता है। सिर्फ समझ में आया? तो बात क्या है, इतना वाइब्रेशन जो मीट करता है ना, तो
उसको बहुत सारा समझ के उस चीज को करना चाहिए, बहुत सारी चीज को समझ के करना चाहिए। एक ही चीज जानना, मैं ऑलवेज बोलती हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं टैरो रीडर हूँ, फिर भी मैं बोलती हूँ इससे मैं बहुत बड़ा एक लाइफ कोच हूँ। मैं बोलती हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी का जो प्रॉपर रास्ते पे चलेंगे उससे बड़ा लाइफ कोचिंग किसी को नहीं मिलने वाला। आपका ट्विन भी आपको सिखा देगा लाइफ कोचिंग, और आप खुद से भी सीखोगे, गुरु से भी सीखोगे। एक चीज जानना, इंसान अगर खुद की एनर्जी को कंट्रोल करना सीख जाए, उनके ऊपर कोई प्लैनेट काम नहीं करता है, कोई प्लैनेट काम नहीं करता है। करने से भी मिनिमाइज्ड रूप में करते हैं। जब आप हाथ की रश्मि छोड़ देते हो, अरे भाई मेरा क्या होगा क्या होगा, उस टाइम में हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल एक्टिविटीज देते हैं उसको स्मूथ करने के लिए। उस जगह में आइए जिस जगह में प्रॉपर्ली है। आप बोल सकते हो कि ग्रह का ये सब करने के बाद मैं एक अलाइन में आऊंगी एंड उसके बाद हम प्रॉपर रास्ते पे जाना। रियली वो भी प्रीडिस्टाइन है कि आप किस टाइम में आएंगे, मगर आने के बाद जिस दिन आप सच में अपना जो धागा है अपना हाथ में पकड़ लेंगे ना, उस दिन देखना आपके ऊपर कोई भी एनर्जी काम नहीं कर रहा है। मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, मेरे ऊपर ये मैजिक हुआ है, वो सब कुछ हो। आपका कॉन्सियसनेस कहाँ पे जा रहा है, आपकी कॉन्सियसनेस कहाँ पे जा रहा है, ये बहुत जानना। और हम लोग आज राधा कृष्ण से स्टार्ट की थी। ये जो राधा कृष्ण एक्चुअली द प्यार का, देखिए राधा कृष्ण की जैसे जैसे डिस्क्राइब किया जाता है, राधा कृष्ण का प्यार ऐसा नहीं था कभी। ऐसा भी मैं कृष्ण कथा मेरा इच्छा है, ऐसा कोई कई दिन मैं कृष्ण कथा नेक्स्ट लेके आऊंगी, कृष्ण के बारे में बोलना, कभी शिव ऐसा लेके आऊंगी आप लोगों के सामने, या बहुत सारा तो है ही। ये राधा कृष्ण का प्यार त्याग है। राधा कृष्ण कितना टाइम एक साथ थे, मगर प्यार में थे दोनों। आपको 2 दिन अगर ट्विन 2 साल नहीं मिल रहे हैं, ये हम लोगों का तो ब्रेकअप हो गया, क्यों भैया 2 दिन अगर, या 2 हफ्ते या मेरा ब्रेकअप हो गया, ये हो गया। अगर आपके मन में इतना ब्लॉक है, आपके मन इतना ब्लॉक से भरा हुआ है, तो उस जगह में हाउ वी कैन एक्सपेक्ट आपकी ट्विन जो आपकी प्रॉपर मिरर, जो आपको एक्चुअली मिरर कर रहा है। एक्चुअली द ट्रूथ इज एवरीबॉडी इज मिररिंग ईच अदर। The twin is your exact mirror. Twin is your exact mirror. थोड़ा सा खड़े होके भी बात करते हैं। तो बात यही है कि इस जगह से ना, मतलब आप, मैं ये फोटो क्यों चॉइस किया मालूम है? यहाँ पे ना एक ऐसा, मुझे इन दोनों का प्यार में, मुझे जब ये फोटो देखी मुझे पहले ये लगा कि ये दोनों के प्यार में ना एक सरेंडर एनर्जी है, एकदम एक दूसरे से ऐसे सम्मोहित हो गया, एक सरेंडर एनर्जी। उस टाइम में बस दुनिया अलग, तुम और मैं अलग, ये वाला एनर्जी। आप बताइए, एक मोमेंट भी सच में हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग मालूम है ऐसे ही जन्म लेते हैं, खा पी के जिंदगी चला देते हैं, रो धो के, और पैसा करके चला देते हैं और मर जाते हैं। पता ही नहीं चलता प्यार क्या है एक्चुअली। मुझे तो नहीं लगता आप लोगों का भी, जो भी देख रहे हो प्यार बोल रहे हो, कितना लोगों का एक्चुअली प्यार को पता है। क्योंकि प्यार को अगर पता है तब वो क्यों दूसरे से खुश है, बस मेरा जलन स्टार्ट, वो क्यों मुझे छोड़ के खुश है, मेरा जलन स्टार्ट हो जा रहा है, तो इसको तो हम प्यार नहीं बोल सकते। राधिका को कभी सुने हैं कृष्ण को तकलीफ हो रहा है तो ठीक है चलो उनका जलन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वाला सरेंडर एनर्जी में रहिए। जिस एक मोमेंट का लव, जो एक मोमेंट का जो एक फीलिंग होगा ना, या 2 सेकंड का जो फीलिंग होगा ना, जो फीलिंग की द्वारा आप जिंदगी भर जी सकते हैं। डेली मिल रहे हो झगड़ा कर रहे हो, डेली मिल रहे हो झगड़ा कर रहे हो। अच्छा, उनका मेरे जो कर्म किया है उसका पनिशमेंट मिलेगा ना मैम? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है मेरे लिए। अच्छा मैम ये बताइए, ये जो भी ये किया है इनका पनिशमेंट उनको मिलेगा, कर्मा मिलेगा ना? सोचो, इनकी बच्चे भी खराब होगा ना, मुझे ऐसा किया, उनका बच्चे का भी अच्छा नहीं होगा। तो ये प्यार है? ये कभी प्यार हो सकता है? ये अटैचमेंट है। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दिस माय लव और अटैचमेंट। वो शादी ना करे तो मेरा जलन,
वो दूसरी जगह शादी कर ली। मैं एब्सोल्यूट बात नहीं करती, नेचुरली अगर ऐसा भी है आप दोनों कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में ट्विन फ्लेम में है, उस जगह में खड़े होके अगर आप देख रहे हो कि उनकी बीबी के साथ वो घूम रहा है, उनके पति के साथ ये घूम रहा है, तो आपको खराब लगेगा। मैं कभी नहीं बोलूंगी नहीं आप ऐसा सन्यासी, मैं कभी नहीं बोलती मेरे स्टूडेंट को अब सन्यासी बन जाओ, अब तुम नॉर्मल इंसान बन के रहो और रियूनियन में नॉर्मल इंसान बन के हो। मगर इनको समझना है कि ये जो आपके पर्सन है खुशी किस में है, सिर्फ दिखाने के लिए या इसके लिए कर रहा है, एक्चुअली उनका दिल आपके साथ ही बांधा हुआ है या उनकी खुशी उधर है। अगर उनकी खुशी उधर है तो तुम ठीक जाओ, कॉम्प्रोमाइज का दरकार नहीं है। जहां पे लगता है कि नहीं उनका खुशी उधर नहीं है, बहुत सारे समाज का, आप एक चीज सोचिए, अगर हम लोगों का किसी का पापा ट्विन फ्लेम जर्नी में होते, पॉसिबल है ना, वो लोग तो आसमान से नहीं हुआ, अच्छा ठीक है वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, खुदा ना खस्ता ट्विन फ्लेम जर्नी करके हम लोगों को 10 साल के 11 साल की 12 साल में छोड़ के चलो मैं ट्विन के साथ जाके शादी कर लेता हूँ, पॉसिबल है? आपका क्या हालत होता? एंड आप डिमांड कर रहे हो आपकी ट्विन ऐसे बच्चे को छोड़ के आपके पास आ जाए और इन चले, पॉसिबल है? आप लोग जो लोग ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो, एक ट्विन फ्लेम एनर्जी है हस्बैंड वाइफ हो, या नॉर्मली हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में है ट्विन फ्लेम छोड़ के भी, क्योंकि मैं आज जो टॉपिक लेके आई हूँ यहाँ पे कार्मिक, सोलमेट, ट्विन फ्लेम सब कुछ मिला के एक टॉपिक लेके आई हूँ। तो ऐसा है कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड कपल है, आप लोग ट्विन फ्लेम में है, मैं भाग करके बोलती हूँ, वहां पे भी आपको ऐसा ही इनर वर्क नहीं हुआ, हील नहीं हुआ है, इस जगह में आप दोनों का शादी तो हो गया, उसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, तो अल्टीमेटली द जर्नी ऑफ बैलेंस, तब जाके प्रॉपरली हीलिंग, प्रॉपरली इनर वर्क कीजिए, उनके पीछे दौड़िए मत, देखिए बैलेंस आ जाएगा। अगर ऐसा है, बार बार बोल रही हूँ, जो सो कॉल्ड आप कार्मिक बोलते हो, ट्विन फ्लेम की क्लोजेस्ट कार्मिक, आपका क्लोजेस्ट कार्मिक नहीं है, सो कॉल्ड कार्मिक बोलते हैं, वहां पे भी हम लोग बिल्कुल ट्राई करेंगे कि हाँ ये रिश्ता ठीक हो जाए, लास्ट तक ट्राई करेंगे। मगर हर जगह, हर रिलेशनशिप में बार बार बोलूंगी, पहले तो अपना पैर पे खड़े होना सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी। पति अरबों में कमाए, जरूरत नहीं है, आप कितना कमाते हो, आपको भी भगवान 2 हाथ 2 पैर सब कुछ दिया हुआ है, तो मुझसे नहीं हो रहा है, आप कुछ भी करो, कमाओ, ऑनेस्ट होके आपका भी मैस्कुलाइन पावर को स्ट्रॉन्ग करो, सबके लिए बोल रही हूँ। डिपेंडेंसी बहुत खराब चीज है, ये पूरा जर्नी, पूरा सिख जो है अगेंस्ट ऑफ डिपेंडेंसी। जिस दिन आप खुद 2000 रुपया भी कमाएंगे ना, ऐसे कितने लोग हैं जो बाद में ट्विन फ्लेम जर्नी में आके मुझे तो कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ही नहीं, मगर आके इनके अंदर इस जर्नी में आके पता चला हाँ सच में हम नहीं कमाते, टैरो सीख के, हीलिंग सीख के, आज खुद का चैनल है, आई एम अप्रिशिएटिंग देम। वो लोगों का खुद का मैं ऑलवेज सपोर्ट करती हूँ, मैं उन लोगों को मैं ऑलवेज सपोर्ट करती हूँ, खुद कमाओ, बहुत लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो बात यही है, पहले तो अपना मैस्कुलाइन पार्ट को एकदम स्ट्रॉन्ग कीजिए। याद रखिए रिलेशनशिप की कुछ वसूल को, वो ट्विन हो और कुछ भी हो, एक हद तक डिसरेस्पेक्ट लेना है, उसके बाद नहीं। जब लगेगा ये मेरा अंतरात्मा को तकलीफ दे रहा है, नहीं, उस दिन आप अपने आप को मार रहे हो। आपके आप को मरा हुआ कोई इंसान ट्विन जिंदगी में नहीं आएगा, आपके पास कोई नहीं आएगा। मरा हुआ इंसान को सब दूर से देखते हैं, टच करना बहुत नहीं समझते, और पास में सोते भी नहीं है, पास में खाते भी नहीं है, याद रखना। तो ऑलवेज सेल्फ रेस्पेक्ट के बाहर जाके किसी के लिए वेट कितना करूं, मेरा उम्र निकाल जाए, निकालते ही रहे और मेरा उम्र बढ़ते रहे, मैं शादी नहीं करके बैठी रहूं, ये कोई बुद्धूपन नहीं है। एक हद तक ट्विन हो, बिल्कुल मैं जैसे तुम्हारा ट्विन हूं, तुम भी मेरे ट्विन हो, तो मेरा अगर ढूंढना है तुम्हें, तुम भी मुझे ढूंढोगे। मेरा काम खुद को बैलेंस करना, खुद की कैरियर को ठीक करना, खुद को कॉन्शियस बनाना कि तुम जब आओगे तब तुम्हारे अंदर खमियां नहीं ढूंढूंगी, तुम्हारे अंदर प्यार आ। ठीक उस दिन से ही जैसे रिश्ता स्टार्ट हो रहा है, पुराना क्या हुआ था, क्या ही हुआ था, ये लेके बात नहीं करूंगी। जितना आपका इंट्यूटिवनेस बढ़ेगा, इंट्यूटिव पावर बढ़ेगा, जितना आपके अंदर कॉन्शियसनेस बढ़ेगा, जितना आपका चक्रास के ऊपर बैलेंस होगा। चक्रास बैलेंस इज द बिग थिंग फॉर प्रॉपरली क्रिया करना, हाँ,
सिर्फ मेडिटेशन नहीं, क्रिया होता है, ठीक है, चक्र को डायमेंशन टू डायमेंशन क्रिया करना है ऑल, तब पता चलेगा कि हाय भाई क्या माइंड लेके बैठी हूँ, मेरे अंदर तो ज्ञान का पावर का ओशन है और मैं किसके पीछे दौड़ रही हूँ। तब आप दूर से ही प्रणाम करोगे, तुम नहीं आते तो क्या होता, ये वाला एनर्जी होता है। समझ में आया? तो ओवरऑल ट्विन फ्लेम जर्नी को समझिए, आपकी ग्रोथ की जर्नी, कर्मा की जर्नी। कर्मा जो पास्ट में किए थे हमें नहीं, हाथ में नहीं है, आज से तो कर्मा खराब नहीं करेंगे। खुद को भी तकलीफ देना है बिग कर्मा, वो नहीं करेंगे, दूसरे को नहीं देंगे। कोई अपमान करने आए तो दूर से एक बैरिकेड डाल देंगे। अगर ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आप अवॉइड नहीं कर पा रहे हो और आपको ऐसा बनाइए, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ऑल एनर्जीज, ऐसा एनर्जी बनाइए खुद को जो अपोजिट की पर्सन आपको कोई खराब से, आप ऑफिस में लोग आते हैं एंड ऑल, आपको कुप्रस्ताव दे सकते हैं, आपका ऑरा ऐसा बनाइए। सूर्य को इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए। सो मेनी रेमेडीज भी मैं अभी शॉर्ट्स में बोल रही हूँ, नहीं तो एज पर यू आप रेमेडीज ले सकते हो। ऐसा स्ट्रॉन्ग हो जाइए, प्रॉपर इनर वर्क करके देखना, आप जहाँ से जाएंगे लोग घूम के देखेंगे, ट्विन तो आएगा ही।